Hello बच्चों, let's read the question. The question is, statement 1 is given as DNA contain deoxyribose sugar. Statement 2 is tertiary structure of protein is absolutely necessary for many biological activities. Option 1 में both statement 1 and 2 are correct. दूसरा है both statement 1 and 2 are incorrect. तीसरा statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. चौथा है statement 1 is incorrect and 2 is correct. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा डीएनए एंड टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करते हैं डीएनए की, तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका आपका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. तो जैसा कि नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें आपका प्रेजेंट होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेसिस एंड प्लस क्या होता है? प्लस इसमें प्रेजेंट होता है फॉस्फेट ग्रुप. तो अगर ये हम डायग्राम की बात करें, ये एक डायग्राम है किसका? डीएनए का. अब अगर इस डायग्राम में हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो ये क्या है? दिस इज ए शुगर फॉस्फेट बैकबोन. ये एक शुगर फॉस्फेट बैकबोन है. और ये क्या है? दीज आर दी नाइट्रोजन बेसिस. तो इसमें जो नाइट्रोजन बेसिस होता है डीएनए में, वो होता है कौन कौन सा? वो हो गया आपका एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन. इसमें जो एडेनिन एंड गुआनिन है, इनको कहा जाता है प्यूरिन्स. वहीं जो साइटोसिन एंड थाइमिन है, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है आपका पायरिमिडीन्स. अब अगर हम बात करें टर्शरी स्ट्रक्चर की प्रोटीन के, तो ये जो डायग्राम है ये क्या है? इट इज दी टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ दी प्रोटीन. और फर्दर अगर हम बात करें, तो ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, ये एक 3D स्ट्रक्चर. इट इज ए 3D स्ट्रक्चर. और ये कब बनता है? होता क्या है कि जब आपका लॉन्ग प्रोटीन चेन ये क्या करता है? इट फोल्डेड अपॉन, ये खुद में ही फोल्ड हो जाता है. इट फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ टू फॉर्म उलन बॉल स्ट्रक्चर, उलन बॉल लाइक हॉलो स्ट्रक्चर. और इसी को हम कहते हैं क्या? इसी को कहा जाता है टर्शरी स्ट्रक्चर. और ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? दिस इज नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज. बहुत सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है. अब अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर है. अभी हमने देखा कि डीएनए में क्या है? डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट है. और स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो ये एब्सोल्युटली नेसेसरी होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए. तो ये भी करेक्ट है. यानी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 1. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.